सैमसंग का Galaxy A27 मैंने रिसेंटली परचेस किया था। इसका डिटेल एंड हॉनेस्ट रिव्यू दूंगा कि जिस प्राइसिंग पर ये आता है वहां पे जस्टिफाई करता है या फिर क्या प्रोज एंड कॉन्स है, वो हम लोग डिटेल में समझेंगे। 32,000 की स्टार्टिंग 6/128 वाला वेरिएंट मिलता है, वो मेरे हाथ में है। तो देखो ये जो A27 है, इसका पिछला जो A26 आता था, पहली बात तो वहां से देखते हैं कितना इंप्रूवमेंट है, कितना डाउनग्रेड है, वो समझते हैं। प्रोसेसर में इंप्रूवमेंट करा है, बेटर प्रोसेसर देखने मिलता है, ऊपर से स्नैपड्रैगन है, रैम भी फास्टर है, और पुराना टीयर ड्रॉप मतलब एक वाटर ड्रॉप नॉच टाइप का मिलता था, अभी वो प्रॉपर पंच होल आ गया है। और एंड्रॉइड 16 डेफिनेटली बाद में आया, तो वो लेटेस्ट तो आना ही था, और One UI 8.5 मिलता है। नाउ अगर देखोगे डाउनग्रेड है, सबसे पहला IP64 की रेटिंग पर आ गया, पिछले से कम हो चुका है। सबसे पहले पीछे ग्लास बैग जैसा दिखता है, बट ये थोड़ा सा प्लास्टिक की वाइब देता है। साइड का फ्रेम भी प्लास्टिक ही है। सबसे पहले एक अच्छाई देख लो कि दोनों साइड है ना, आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस मिल जाता है। बाकी आप माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हो। बाकी जो सैमसंग का A36, A37, A56 और A57, इसके अंदर जो पहले माइक्रो SD कार्ड मिलता था, वो अभी हटा दिया है। अभी बस इसके अंदर फिलहाल देखने मिल रहा है। और 32,000 की प्राइसिंग में सबसे मेन बात, बॉक्स में चार्जर बिल्कुल नहीं है, आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा। और इवन सामने से भी देखोगे ना, बेजल्स चारों तरफ से बड़े हैं, मतलब इवन टाइप दे रखे हैं। अभी नेक्स्ट है ना जो फोन का डिस्प्ले, उसको चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पर 6.7 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। डीप ब्लैक एकदम मस्त तरीके से आते हैं, स्ट्रॉन्ग हैंड कॉन्ट्रास्ट, पंची कलर, सब कुछ अच्छा है। बाकी मोस्ट ऑफ एप्लीकेशन में 60, 90 और 120 में स्विच करेगा, 1 हर्ट्ज तक नहीं जाएगा क्योंकि LTPS पैनल मिलता है, दैट्स ऑल। नेटफ्लिक्स पर आपको HDR का प्लेबैक तो नहीं मिल रहा है, FHD चला सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले YouTube पर अगर आप 4K HDR का कंटेंट चलाने की कोशिश करोगे तो बोलेगा कि नहीं बाबा, हमसे नहीं, थोड़ा सा स्लो कर ले। बाकी इसके अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का कोई नामो निशान नहीं है, क्योंकि इसमें ना ही सम टाइम है, पूरा ही गायब कर रखा है। इसका जो 120 हर्ट्ज का पैनल है ना भाई, वो बोलता है कि मत चला 120 पे, 60 हर्ट्ज पे चला ले, क्योंकि 120 हर्ट्ज पे जब चलाते हैं ना तो बहुत ज्यादा फोन लैग स्टटर दिखता है। बाकी सैमसंग का एक चीज था कि इसके अंदर ज्यादा सुनने के लिए नहीं है, आप थोड़ा सा फोन से कम यूज करो, क्योंकि एक ही स्पीकर दिया है 32,000 के अंदर, तो वो बहुत बड़ा डाउनग्रेड फील तो होता ही है। और साउंड एक्सपीरियंस सिंगल में मोनो स्पीकर लाइक डिसेंट है। हालांकि डॉल्बी एटमॉस दिया है, सॉफ्टवेयर के थ्रू आप लाइक ईयरफोन और ब्लूटूथ वगैरह में यूज कर पाओगे। बट एक चीज लगती है कि जो ब्लूटूथ जो इन्होंने दिया है सपोर्ट, वो 5.1 दे रखा है, तो वो थोड़ा सा पिछला जनरेशन से पिछला जनरेशन है, मतलब 5.3 एटलीस्ट या 5.4 तो होना ही चाहिए था। बाकी सैमसंग की बैटरी की बात करोगे तो ये लाइक अभी सिलिकॉन कार्बन पे बैटरी पे तो गए नहीं है, तो ये अपना पुराना जनरेशन ही यूज करे, लिथियम आयन बैटरीज। तो यहाँ पर इसी वजह से इसमें 5000 mAh बैटरी आती है। कोई मेजर अपग्रेड तो अभी भी इसके अंदर देखने नहीं मिल रहा। 25 वॉट की चार्जिंग देता है 2026 में भी आज के टाइम पे। हालांकि बॉक्स में चार्जर तो आता नहीं है, तो वो तो आपको अलग से कोई जुगाड़ करना खरीदना पड़ेगा। और फुल चार्ज करोगे तो 90 प्लस ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के आसपास तक का टाइम लेता है फोन को पूरा 100% चार्ज होने में। और ना ही कोई वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है इसमें। बाकी अगर कॉम्पिटिशन देखने जाओगे तो चाइनीज मैन्युफैक्चरर है, वो एटलीस्ट 10,000 पर पहुंच गए, ये आधे पे अभी भी। तो अगर इसमें अगर मैं स्वीट स्पॉट भी कहूं तो 6,500 mAh होना चाहिए था एटलीस्ट। बाकी प्रोसेसर जो है स्नैपड्रैगन का 6 Gen 3 प्रोसेसर है। बाकी इसमें 6GB और एक 8GB वाला वेरिएंट आता है, मेरे पास 6GB वाला है। एक चीज अच्छी क्या की है, पिछले से एक्सिनोस की जगह एटलीस्ट स्नैपड्रैगन पर गए हैं। बाकी 3D मार्क की स्टेबिलिटी देखते हो तो 89% निकल कर आती है। बाकी इसके जो एंट्री स्कोर्स है ना, 32,000 का जो प्राइसिंग है, उसके बेंचमार्क को थोड़ा सा कम फील करवाता है। अभी ये जो प्रोसेसर तो ठीक है, बट इस प्राइसिंग पे आपको थोड़ा सा वीक फील होगा। BGMI की अगर बात करोगे सिंपल वे में तो 60 FPS मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से एक डिसेंट एक्सपीरियंस निकालता है। और जिसमें जायरो भी डिले है थोड़ा सा, मैं कहूंगा तो जायरो गेमर वहीं पर से एग्जिट ले लेना। और BGMI की अगर एवरेज FPS भी बता दो सिंपल में 35 to 40 के अंदर आती है। BGMI भी वैसे ही बहुत वीक चल रहा था, तो दैट्स व्हाई हमने जो जेंशन इंपैक्ट और बाकी जो अदर हैवी गेम्स है ना, उनको ट्राई आउट नहीं करा। और बेसिक टास्क जैसे कि UI मल्टीटास्किंग जो मैंने कहा, वहां पर भी मेजर लैग फील होते हैं। और एक ऐप से दूसरी एप्लीकेशन में जाने में काफी ज्यादा टाइम लगाता है, जो कि बहुत ज्यादा मेजर ड्रॉबैक बनाता है। और मैंने इस फोन को थोड़ा सा लॉन्ग थॉट के हिसाब से रखा था। एक्चुअली इसके अंदर जो स्टोरेज है ना 120 आती है। कोई भी एक नॉर्मल पर्सन क्या होता है क्या, जब फोन ले लेता है और भर भर के फोटोज वीडियोस भर देता है, उसके अंदर एप्स भर देता है, फिर है ना 1 साल के बाद में वो बोलता है मेरा फोन लैग चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीजें कंटेंट भरा होता है। और उस अंदाजे से हम लोग को यही फील हुआ कि ये फोन उसकी वजह से भी, और अगर हम इसको कम में भी यूज कर रहे थे तभी भी एप्लीकेशन लैग वगैरह फील कराता है। अगर आपने इनकेस लेने का सोचा है तो टाइम टू टाइम आपको फोन को बैकअप और खाली भी रखना पड़ेगा। बाकी CPU थ्रॉटल टेस्ट में पास करता है, 88% के आसपास आता है। बाकी अगर गेमिंग ऑप्शन चाहिए तो राइवल्स में आपके पास और भी बेटर ऑप्शंस है, चाहिए तो मैं यहीं पर कहीं टैग कर दूंगा, तो आप यहां से डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हो बेस्ट ऑफर्स के साथ में। कमेंट बहुत ज्यादा पूछा जा रहा था कि इस फोन को A27 को आप कंपेयर करो Poco X8 Pro के साथ में, क्योंकि इसी प्राइसिंग के नियर बाय आता है। और वैसे तो देखने जाएंगे तो नहीं आता आज के टाइम पे, क्योंकि उसकी प्राइसिंग बढ़ चुकी है। अब पहले तो फिर भी 35-34 थी, आज देखोगे ना तो और ज्यादा हो चुकी है। तो फिर भी अगर आपको कंपैरिजन चाहिए,
तो कमेंट में जरूर बता देना, बंदा वीडियो लेकर आ जाएगा। बाकी हमने इस पे एयरटेल सिम लगाया था, तो वहां पर डाउनलोड एंड अपलोड मेरे एरिया में जो आ रहा है वो आप चेक कर सकते हो। पर सैमसंग बोलता है आप थोड़ा सा वाईफाई से थोड़ा सा दूर रहना है या कम यूज करना है, क्योंकि हमने वहां पे वाईफाई 5 दिया है। बस एक चीज है कि यहाँ पर आपको NFC मिल जाता है, और बाकी आयर ब्लास्टर भी कट ऑफ है, और टाइप सी भी स्लोअर वाला है 2.0, तो ज्यादा फास्टर कॉपी पेस्ट डेटा आप नहीं कर सकते SSD और बाकी किसी एसेसरीज के साथ में, और इवन डिस्प्ले आउटपुट भी नहीं ले सकते। और सिक्योरिटी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक ना लगे तो इसके लिए इन्होंने साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है, इन डिस्प्ले नहीं आता है। बाकी जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है ना, जिसे आप फोन लगाने जाते हो तो डिस्प्ले टर्न ऑफ हो जाता है, तो वो इसके अंदर वर्चुअल वाला है, तो वो समटाइम पैटर्न ले लेता है, समटाइम पैटर्न ग्रैब नहीं करता। बाकी लेकिन बेसिक कॉलिंग वगैरह का एक्सपीरियंस डिसेंट और अच्छा रहता है। सॉफ्टवेयर में एंड्रॉइड 16 के साथ में One UI 8.5 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, और 6 साल के मेजर अपडेट्स और 6 साल की सिक्योरिटी पैचेस वगैरह आपको मिल जाएगी। पर एक चीज है कि ये फोन इतना लंबा चलेगा नहीं चलेगा, उस चीज को लेकर मुझे डाउट है, क्योंकि अभी ही स्लो हो चुका है। बाकी One UI सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है, मैच्योर है, एकदम प्रॉपर रिच वाला एक्सपीरियंस करवा देता है, और गैलेक्सी AI फीचर्स में आपको सर्कल टू सर्च और थोड़ा बहुत AI एडिट्स वगैरह मिल जाता है। बाकी मेन कैमरा 50 MP है, बट एक डाउनग्रेड 8 MP की जगह 5 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है, जो कि पहले 8 MP हुआ कर। फिर तीसरा तो काम का नहीं, मैक्रो है, और सेल्फी 12 मेगापिक्सल की है, जिसमें 1 मेगापिक्सल को डाउनग्रेड कराया गया पिछले जनरेशन से। अगर क्लियर कट सिंपल में आंसर दे दूं तो 50 MP के मेन कैमरा में डे लाइट फोटो शार्प है, डिटेल और अच्छी आ जाती है, और नॉर्मल यूज के सिनारियो में आपको अच्छा एक्सपीरियंस आउटपुट निकाल देगा। बाकी ब्राइट लाइट में एक सेल्फी डिसेंट तरीके से निकाल लेता है, बहुत अच्छी नहीं है, बस डिसेंट है। बाकी सबसे मेजर चीज अगर लगेगी तो कैमरा UI बहुत ज्यादा लैग करता है, 2 मिनट का शटर डिले भी कभी कभार फील होगा आपको, और इवन पूरा UI लैग फील करता हुआ दिखेगा। और बाकी HDR है ना, इतना ज्यादा अच्छी तरीके से हैंडल नहीं करता, बहुत ज्यादा मतलब बैकग्राउंड अच्छी तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाता। ब्राइट लाइट में तो मतलब दम ही तोड़ देता है, और अल्ट्रा वाइड की क्या ही बात करूं, 5 MP का तो नहीं होता तो भी चल जाता, बस नाम का है। डे में तो फिर भी इतना सा काम आ जाएगा, लो लाइट का तो सोचना भी मत। तो लाइक कैमरा लाइक मेन है, बस काम का है, बाकी तो उतने काम के नहीं है, वो भी डे में। लो लाइट में उतने बेटर तो नहीं है। और फ्रंट एंड बैक कैमरा से वीडियो बहुत डिसेंट एंड बेसिक बना पाता है। 32,000 की स्टार्ट 6 128 वाले वेरिएंट की प्राइसिंग है। बाकी अपर एक और आता है 35,000 का, और उसके भी एक अपर आता है 40,000 समथिंग का। सिंपली मैं बोलूंगा, ये तो सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूंगा। इससे बेटर ऑप्शन अगर आपके पास है तो सैमसंग का एक M47 आता है, क्योंकि उसके अंदर आपको प्रोसेसर यही बेटर मिल जाता है, और इवन बैटरी भी 6000 डाली है, जबकि इसमें 5000 है। बाकी एक ओप्पो का K13 टर्बो है, अगर आपको गेमिंग वगैरह एक्सपीरियंस करना है। मोटरोला का H70 है, एक रियलमी का P4 पावर है 10,000 mAh के साथ में। पोको X7 Pro आता है, बट मैं इतना हार्डली मतलब डिटेल में जाके सजेस्ट तो नहीं करूंगा। और एक Redmi Note 15 Pro भी आता है, तो मैं वो भी अवॉइड करने के लिए कहूंगा। फिर भी पॉजिटिव तो लाइक ऐसे सैमसंग की ब्रांड वैल्यू अगर जो पकड़ के चलते हैं उनके लिए अपडेट मेजर, बट वो उतना लेगा नहीं अपडेट, क्योंकि लॉन्ग टर्म चलना भी चाहिए इतना। बैटरी छोटी है, परफॉर्मेंस भी बेटर नहीं आती, कैमरा UI भी वीक है, स्पीकर भी स्टीरियो दे रखा है, वाटर में भी अच्छी खासी कुछ इंप्रूवमेंट्स नहीं है, मतलब IP रेटिंग वगैरह को लेकर। और स्ट्रीमिंग वगैरह कंटेंट अगर आप HDR वगैरह देखना चाहते हो तो वो भी वीक फील होता है, और UI वगैरह भी इसका फील बेटर नहीं कर रहा है। मतलब जिस तरीके की ये ऑफर कर रहा है ना, तो मुझे लगता है ये फोन 15,000 के नीचे की वैल्यू निकाल के देना चाहिए। मार्केट हाइक भी अगर मैं पकड़ के चल लूं तो मुझे लगता है 20,000 के अंदर भी ठीक है, पर 32-31,000 तो मैं इस फोन को जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, और आपको ही बोलूंगा अवॉइड कर सकते। हालांकि सैमसंग का M47 जो आता है ना, वो भी हमने परचेस किया है, उसका भी एक डिटेल रिव्यू आने वाला है। अगर आपको उस फोन को लेकर कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट में लिख देना, और कोई फोन का डिटेल रिव्यू चाहिए तो मुझे कमेंट बता देना। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ऐसे रिव्यूज आने वाले टाइम पे देखने मिलने वाले। और अगर आपको बेस्ट ऑप्शन जानने हैं, फिर भी बेस्ट अंडर फोन 30,000, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट टैग कर दिए है, बिना सोचे समझे आप इजीली ग्रैब कर सकते हो इन प्रोडक्ट्स को, और बेटर ऑफर वगैरह भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी आपकी चॉइस के हिसाब से एक और वीडियो है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।